ॐ नमः सिद्धेभ्यः। 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 इडमो अरिहन्ताणम्। नमो अरिहन्ताणम्। इडमो सिद्धाणम्। नमो सिद्धाणम्। इडमो आयेरियाणम्। नमो आयिर्याणम्। इडमो उबज्झायाणम्। नमो उवज्झायाणम्। इडमो लोये सब्बे साभूणम्। नमो लोये सव्वसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। अहिंसामयी बीतराग विश्व धर्म की जय। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की जय। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूजनीय 3,9 करोड़ महामुनि राजों की जय। तपोदय अतिशय क्षेत्र की जय। परम पूज्य शिलक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। नमो इच्छा में चर्चा चल रही है 16 करण भावना की शक्ति तस त्याग कि अपनी शक्ति जितनी हो उतना त्याग करना चाहिए। ऐसी चर्चा अपन ने कल सुनी। और जो व्यक्ति शक्ति से ज्यादा अगर कर देता है तो वह परेशान भी होता देखा गया है। इसलिए हमारे जैनाचार्य कितने विवेकशील और कितने ज्ञानवान थे कि उन्होंने कहा कि तुम कोई भी कार्य करो अपनी शक्ति को सबसे पहले देखो। दान की बात आई, त्याग की बात आई तो एकदम भावुक मत हो जाओ। किसी की बात सुनी और सुनकर के तुमने एक झटके में अगर त्याग करने का प्रयास किया तो तुम विफल भी हो सकते हो। इसलिए उन्होंने शक्ति शब्द लगाया। भावना, 5वीं भावना में शक्ति लगाई कि अपनी शक्ति टटोलो। पूज्य मुनि श्री कहते हैं महाराणा प्रताप ने अपनी शक्ति को नहीं पहचाना और युद्ध के लिए कूद गए। ये नहीं पहचाना कि हमारे पास तो तलवार, भाले और तीर हैं।
है शक्ति हमारे पास, मगर सामने वाले की शक्ति तोप और बारूद से युक्त है। तो सामने वाले की युद्ध में सामने वाले की शक्ति भी पहचानना जरूरी, उसी प्रकार अपनी शक्ति को भी पहचानना बहुत जरूरी। हमारे त्याग से किसी को फायदा होगा या नहीं होगा, हमें फायदा होगा कि नहीं होगा, स्व और स्वपर यानी स्वयं के लिए और पर के लिए उस त्याग का क्या फायदा है, ऐसा विचार एक धर्मात्मा जी, एक सम्यक दृष्टि जीव करता है और विचार करता है अपने जीवन में कि जब हम त्याग कर रहे हैं, क्योंकि जीवन में सारी अगर कोई है तो वह त्याग का, त्याग से ही इज्जत है, त्याग से ही धर्म है, त्याग से ही बहुमान है, सम्मान है, मान है, सब चीजें त्याग से। मगर इन सबको अगर पाने की ललक है तो भी अपनी शक्ति का निरीक्षण करो, शक्ति का परीक्षण करो कि मेरी शक्ति कितनी है, हम कितनी अपने जीवन में त्याग कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें देखो कि इसका सार ग्राह्य अंश कितना है, हमें इस त्याग से कितने अंश में फायदा होगा, कितने अंश में फायदा होगा, और ये सब जान करके अच्छा उपयोग क्या हो सकता है हमारे इस त्याग से, इस दान से, इस छोड़ी हुई वस्तु से। तो जब ये ज्ञान हम अपने जीवन में प्राप्त करते हैं, समझते हैं, तो हमें उसका फायदा और हमारे त्याग से दूसरे लोगों को भी फायदा होता है। अभी बहुत सारे लोगों ने लॉकडाउन के समय पर अपने धन चंचला लक्ष्मी का बहुत दान किया, बहुत दान किया, सबने अपनी शक्ति के अनुसार दिया। मगर कुछ लोगों ने सामने वाले की शक्ति का दुरुपयोग कर दिया। उनके पास पहले से व्यवस्थाएं थी, फिर भी उन्होंने और जो मिली उसको भी लेते चले गए। अगर वो नहीं लेते तो किसी दूसरे का भी फायदा होता। इसलिए अपने त्याग से, अपने दान से दूसरे का कितना फायदा हो रहा है और हमारा कितना फायदा हो रहा है, ये दोनों चीजें देखना चाहिए। और जो व्यक्ति ये दोनों चीजें देखकर दान करता है, त्याग करता है, वह सफल हो जाता है, सफल हो जाता है। एक बहुत पहले मैंने एक कथा पढ़ी थी कि एक सेठ ने दान देना शुरू किया और वो अपनी हर कलम दान की बही खाते में लिखा करते थे। एक खाता उन्होंने उसके लिए ही बनाया था और एक परीक्षा ली गई उनकी। वो दान देते गए, देते गए, देते गए। जो भी उनके पास दान के लिए आए वो ना नहीं करते थे, ले जाओ, ले जाओ। एक दिन ये आया कि वो बिल्कुल खाली हो, कुछ भी नहीं बचा उनके पास, सब बेच दिया, दान देते गए, सब बेच दिया। अंत में बही खाते भी बिकने लगे, बही खाते भी बिकने लगे। और ये कबाड़ी वो बही खाते खरीदने लगा। अब जब वो बही खाते तोड़ने लगे और जैसे ही दान का बही खाता चढ़ाए तो दान वाला बही खाता चढ़ते ही कांटा एकदम इतना नीचे आ जाए कि वो सारे बांट चढ़ा दिए उसने, तो भी वो पलड़ा भारी नहीं हुआ। कुंडलों से चढ़ा दिया,
और जैसे ही वो खाता उतारे तो सीधे बांट वाला नीचे आ जाए। सोचा कि सारे एक साथ तौल ले, फिर उनको तौल लिया, बोले इसको तौल लेते हैं, उसको तौला, सारे बांट चढ़ गए, फिर भी उसके बराबर नहीं हो पाए। सारे लोग देख करके दंग रह गए कि इधर 100-200 बही खाते चढ़ गए और इधर एक बही खाता चढ़ता है तो सारे बाट चढ़ने के बाद भी बराबर लेवल पर नहीं आते। क्या कारण? लोगों ने पूछा, सेठ जी इस बही खाते में क्या लगा है, क्या छुपा के रखा तुमने? बोले भैया मैंने कुछ भी नहीं छुपाया। बोले फिर इसका वजन इतना कितना है कि कोई इसके वजन का बांट ही नहीं मिल रहा। फिर आकाशवाणी हुई, सुनो सेठ जी, तुमने इतना दान दिया है, इतना दान दिया है कि दुनिया में उसके बराबर कोई चीज हो ही नहीं सकती। ये दान की किताब तुम्हारी महान पुण्यशाली किताब है। अगर तुम इसे बेचते हो तो तुम्हारा सब कुछ मिट जाएगा। सेठ कहता है कि मिट ही गया है मेरा तो, मगर मैंने सोचा कि इन सबको बेचकर जो पैसा आएगा वो भी मैं दान करूंगा। उसी समय देवता प्रकट होता है और सेठ जी के चरणों में नतमस्तक होता है और कहता, सेठ जी ये आपके दान की चर्चा हमारे स्वर्ग में चली थी और सौधर्म इंद्र ने कहा था कि अगर मध्य लोक में कोई देवता कोई दानी है तो आपका नाम लिया गया, तो मैं आपकी परीक्षा लेने के लिए अनेक भेष में आया और आपके चेहरे पर कभी चिड़चिड़ाहट, घबराहट, किसी भी प्रकार की उपलब्धि नहीं हुई। आपसे जब भी दान मांगा मैंने अनेक भेष बनाकर आया, अनेक तीर्थ क्षेत्रों का नाम लेकर के आया, अनेक संस्थाओं का पदाधिकारी बनकर के आपसे दान लेने आया, मगर आपने कभी ना नहीं किया सेठ जी। और आपने कलम जरूर चढ़ाई, ये इतना पुण्यशाली खाता है कि ये बिक नहीं सकता। कोई दुनिया की ताकत इस बही को खरीद नहीं सकती। और आपके दान और त्याग की महिमा को सुनकर के हमारी सौधर्म इंद्र की सभा आश्चर्यचकित हो गई कि आपने दान में मकान, दुकान सब कुछ दे दिया और अंत में अपने सारे बही खाते भी तौलने लगे। धन्य है सेठ, तुम्हारी शक्ति को मैं दाद देता हूं। और उस देवता ने इतने रत्न उस सेठ को भेंट किए, इतनी धन दौलत भेंट की और सेठ से कहा कि सेठ अब तुम दान जितना भी दोगे, इधर तुम जितना दोगे उतना डबल तुम्हें बढ़ेगा। और सेठ बढ़ता है। सेठ ने कभी अपना हाथ पीछे नहीं किया। और सेठ यहां 1 लाख दे तो वहां 2 लाख का फायदा, 2 लाख दे तो 4 लाख का फायदा, क्योंकि सच्चे मन से दिया हुआ दान महान साथी से पुण्य का बंध कराता है।
महान साथी से पुण्य का बंध। चामुंड राय ने बाहुबली भगवान की प्रतिमा बनाने के लिए अपना खजाना खोल दिया, था नहीं उसके पास, मगर भक्ति में ऐसा भाव विभोर हो गया और उस शिल्पी से कहा कि तुम जितना पत्थर इसमें से छांटोगे उतने वजन का मैं तुम्हें सोना दूंगा, सोना। जब उसकी मां ने ये बात सुनी, कहा बेटा पत्थर कितना वजनदार होता है और तुम उस शिल्पी को इतना सोना कहां से ला करके दोगे? मेरे मां, जहां मां की भावना होती है, जहां पर और सच्ची श्रद्धा, आस्था, विश्वास, प्रतीति जब धर्म के प्रति होती है तो न जाने मां कहां से आता है, कहां से आता है। और जब नहीं होगा तो हाथ जोड़ लूंगा उस शिल्पी के, क्योंकि शिल्पी भी जानता है कि कितना पत्थर छटेगा और मैं अपनी जिंदगी में इतने सोने का क्या करूंगा, क्या करूंगा। इसलिए मां तू चिंता मत कर, क्योंकि इससे बहुत प्रभाव पड़ता है, बहुत प्रभाव पड़ता है। शिल्पी को अगर हम खुश कर दें तो शिल्पी उस प्रतिमा में ऐसी मनोभावना छोड़ता है, ऐसी मनोभावना छोड़ता है कि प्रतिमा अपने आप आकर्षित और प्रभावक हो जाती है। शिल्पी के हाथ की कला होती है, शिल्पी की भावनाएं उसमें जाती हैं और उस सेठ की बनाई हुई, उस सेठ का त्याग उस प्रतिमा पर प्रभाव डालता। बहुत सारा इतिहास इसके पीछे साक्षी है। कई जगह की प्रतिमाएं बनती हैं और जो प्रतिमा की निछावर राशि होती है वो तो उसे मिलती ही है, मगर सेठ, जो विवेकशील सेठ होते हैं, वो शिल्पी को धीरे से बुलाते हैं, देख भाई बहुत अच्छी भावना से बनाना, शराब पी करके मत बनाना, मांस खा करके मत बनाना, बीड़ी सिगरेट पी करके मत बनाना, असंयम के साथ मत बनाना, मैं तुझे 10 लाख रुपए और दूंगा। और कितने दिन में बनाएगा? और देख अगर तू 2 महीने में बना देगा तो 5 लाख और दूंगा। ठीक है सेठ जी, ये तो अभी मेरे सामने आंखों में देखी ऐसी घटनाएं कई हुई, और उस शिल्पी ने पूरी ताकत लगा दी, इतनी पवित्रता से भरकर के प्रतिमा को बनाया। तो प्रतिमा जब उभर करके आई, लोगों ने उस प्रतिमा को देख करके दांतों तले उंगलियां दबा दी, क्योंकि भावना का ये तो खेल है। भावना से दिया हुआ दान कई गुना फलता है, कई गुना फलता है। हमने कल कहा था, आपके इस बिजोनिया का ही उदाहरण दिया था, अजमेर का उदाहरण दिया था, कहां के उदाहरण दूं? दान देने वालों के जीवन के चमत्कार, कहां तक उनके दान की महिमा की मैं बात करूं? बड़ी बेजोड़ है। अशोकनगर के पास एक ईसागढ़ है और पूज्य मुनि श्री अशोकनगर में एक पंचकल्याण करा रहे थे और एक 28,000 रुपए की बोली किसी व्यक्ति के बच्चों ने ले ली और वह बच्चों के बोली जब छूट गई, बच्चों ने नाम लिखा दिया,
कमेटी के लोग पहचानते थे उन बच्चों को। वो बच्चे घर गए और पिताजी से कहा कि पिताजी, मैं 28,000 रुपए की गोली लाया हूं, आप उसे चुकाना है। पिताजी ने चटाक से एक थप्पड़ मारा। मैं मर गया था क्या? मुझसे तो पूछ लेता, मुझसे तो पूछ लेता। पिताजी, 28,000 रुपए में तुम इस प्रकार का भाव कर रहे हो? हमें मालूम है कि मेरा पिता 28 लाख भी दे सकता है, आपके लिए 28,000 क्या मायने रखते? इसलिए मैंने ये गोली ले ली कि मैं भी अपने पिताजी के सामने दाम देना सीख जाऊं। मगर पिताजी आपे से बाहर हो गए, आपे से बाहर हो गए। शक्ति थी, कोई बड़ी बात नहीं थी। आखिर वो बेटे को गोली वापिस करना पड़ा। वहीं एक बहुत छोटा सा दुकानदार बैठा था। वो कहता है, देखो, गुरु से आशीर्वाद लिया है और ये गोली वापस नहीं ले जाए। कमेटी से निवेदन करता है कि ये गोली मुझे दे दो और मैं 3 साल में पैसे चुका दूंगा। मेरी छोटी सी दुकान है ईसागढ़ में और मैं धीरे धीरे करके 3 साल में चुका दूंगा। कमेटी ने कहा, ठीक है, 3 साल में पक्का? बोले हाँ। क्या उसका योग बना, क्या योग बना कि 30 दिन भी पूरे नहीं हुए और वो 28,000 की गोली उसने चुका दी। पुरानी घटना है, करीब 90-91 की होगी। और उसके बाद उसका ऐसा पुण्य बढ़ा, ऐसा पुण्य बढ़ा कि उसने व्यक्तिगत बिना समाज के सहयोग से एक जिनालय खुद बनाया अपने उस गांव में। और वो प्रतिष्ठा होने के लिए अष्ट धातु की 3 प्रतिमाएं खड़गासन हम लोगों के पास आई, मंदिर बनाया और आज वह त्यागी गति के पद पर है और खूब संपन्न है, खूब संपन्न। तो त्याग अगर हम अपने जीवन में करते हैं तो त्याग करने से कभी किसी का लॉस या घाटा नहीं। बस यद्वत अथवा कार्य में त्याग न करें। यद्वत अथवा कार्य करने के पहले अपना सब कुछ निरीक्षण करें और वो त्याग तो तुम्हारा त्याग नहीं, वो तो पाप है। पाप के लिए किया हुआ खर्च पैसा कभी वापिस नहीं आता और अच्छे कार्यों में, अनुष्ठानों में दिया हुआ दान एक बीज का काम करता है और फसल प्राप्त कराता है, प्राप्त कर बताते। अभी इसी बिजोलिया में देख, वो तो हमने कल पूरा इतिहास बता दिया, मगर अभी अभी जो तुमने चतुर्मास में दान किया, पत्थर में कभी रेत नहीं पड़ती। आज तक का इतिहास साक्षी है इसके 15 दिन पहले, 20 दिन के पहले तक कि सैंड स्टोन में कभी ऐसा रेट नहीं बढ़ता। 50 रुपए मीटर रेट बढ़ गया, 100 रुपए नीले पत्थर में 100 रुपए बढ़ गया, 200 रुपए बढ़ गया, क्योंकि उन्हें मालूम था, प्रकृति को मालूम था, भले अपन को मालूम हो या ना हो कि दूसरा चतुर्मास भी इसी बिजोलिया में होना है। इसलिए प्रकृति ने कहा कि लोग तुम्हें पुनः मौका देते हैं पुण्य कमाने का, पुनः मौका देते। और जिनके पास स्टॉक था उन्होंने जी भर के कमाया, कानून कमाया, कानून कमाया। तो पुण्य त्याग की हुई वस्तु का फल नियम से जी भर के मिलता है, जी भर के मिलता है।
हम तो सारे राजस्थान को देख रहे हैं, मध्य प्रदेश को देख रहे हैं, गुजरात को देख रहे हैं। जहां जहां जिस प्रांत में हमने चातुर्मास किए, उस प्रांत में जब हम पहली बार जाते हैं, एक खानू कॉलोनी देख लो राजस्थान के अंदर, जब हम गए, सामान्य व्यक्ति थे 400, 450 घर, 410 घर थे लगभग, सब मध्यम वर्गीय थे। शायद मेरे ख्याल से सिविल 7 लाख रुपए में लगा था, वो कलश 11 लाख में बैठा था। ये पोजीशन 2007 की उस समाज की थी। और 2006 का चतुर्मास हुआ था। 2006 में जब हमने वहां चतुर्मास किया, सबके ग्राउंड फ्लोर पर मकान था। ग्राउंड फ्लोर समझते ना, जमीन के ऊपर जैसे जी अपना बना हुआ, अपना महल बना हुआ, महल से कम नहीं। इतने हजारों आदमी इसकी फोटो खींच करके ले गए। हम तो देख रहे हैं 12 महीने होने को आ रहे हैं, 11 तारीख, हजारों ले गए। और मैं सच कहता हूं, मैं 11 तारीख को, 11 जुलाई को जब यहाँ आया था, मैं इसके अंदर आई, उसी दिन आया जिस दिन इसमें कार्यक्रम रहा, शायद रक्षाबंधन। मैं भी देख करके मैंने कहा ये पंडाल बनाया, पंडाल बनाया। तो लोगों ने कहा हाँ महाराज, अभी आधा काम रह गया, वहां पीछे का बाकी। तो एक ऐसा आलीशान महल बना। तो दान आदमी जब देता है तो कहीं ना कहीं से प्रकृति उसके अंदर की भावनाओं को और बढ़ा देती। देखो बिल्कुल अहम टाइम पर चतुर्मास के नजदीक लॉकडाउन खुलते ही खुलते बढ़ता है। मुझे बताया बच्चों ने कि महाराज कभी नहीं हुआ ऐसा, कभी नहीं। और जिन जिन का माल था सब खत्म, और अभी चाहिए माल, और चाहिए। तो पुण्य तो कहीं ना कहीं से बढ़ता ही। त्याग अगर कोई करे वो पुण्य ना बढ़े तो त्याग क्यों करेगा? त्याग करे और स्वास्थ्य ठीक ना हो तो आदमी त्याग क्यों करेगा? इसलिए त्याग जीवन में बहुत आवश्यक है। हर चीज का त्याग हम अपने जीवन में अगर समय पर करते चले जाते हैं तो ना हम आश्वस्त हो सकते हैं और ना हम कभी जिंदगी में परेशान हो सकते हैं और ना कभी हम अभाव में अपनी जिंदगी को जी सकते हैं। क्योंकि दान और त्याग हमारी जिंदगी को उन्नतियों पर ले जाते हैं। कल हमने राजा भोज के बारे में 3-4 प्रश्नों के माध्यम से आपको त्याग की महिमा के बारे में बताया, समझाया और उसके माध्यम से हमने अपने जीवन को संवारने का, मजबूत बनाने का प्रयास किया। जैसे साधु संत भी, साधु पुरुष भी अपनी भक्ति और अपने शक्ति को देखकर ही सब चीजों का त्याग करते चले जाते हैं। त्याग करते हैं साधु बनने के पहले, अपनी शक्ति देखते हैं कि मेरी शक्ति कितनी है, मैं घर का त्याग कब कर सकूंगा। और जब शक्ति आ जाती है तो सारा परिवार फूट फूट करके रोता है। परिवार के लोगों को फिट आ जाते हैं, मगर वो अपनी शक्ति को पहचान लेता है कि मुझे दुनिया की कोई ताकत अब रोक नहीं सकती। तो ये सारे दृश्य देखता हुआ भी वो निकल जाता है। आज तारीख के अनुसार विद्याधर की दीक्षा थी 30 जून 1968। इनके इस दीक्षा में भी महान रोड़े
अटकाए गए। मगर ज्ञान सागर जी, पूज्य आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने बोले मैंने इसकी शक्ति को देख लिया। भागचंद सोनी जैसे व्यक्ति जो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के परम भक्त थे, उन्होंने भी दीक्षा होने के पहले बहुत विरोध किया एक प्रकार से कि नहीं, आप इन्हें अभी दीक्षा मत दीजिए, मुनि दीक्षा मत दीजिए, मुनि दीक्षा मत दीजिए। मगर ज्ञान सागर जी महाराज कहते हैं कि सोनी जी, मैंने इसकी हर तरफ से शक्ति को देख लिया है। मैंने इसके पढ़ने की शक्ति को देखा, मैंने इसके त्याग की शक्ति को देखा, मैंने इसके शरीर की शक्ति को देखा, मैंने इसकी मानसिकता को देखा, मैंने इसके हाव भाव देखे, मैंने इसकी काया को देखा, सब कुछ मैंने देखा। इसकी शक्ति किसी भी क्षेत्र में कम नहीं। एक बूढ़े दादा दादी को कोई लेकर के आया और कहा महाराज जी इनको दीक्षा दो। तो ज्ञान सागर जी महाराज ने कहा कि पहले इनसे नमक का त्याग कराओ। तो विद्याधर वहीं बैठे थे। जनवरी की बात होगी तो विद्याधर एकदम उनका सुनकर के आए और बोले महाराज मैं आजीवन नमक का त्याग करता हूं। तो ज्ञान सागर जी महाराज ने कहा कि भाई मैं तुमसे नहीं कह रहा हूं, मैं तो इनसे कह रहा हूं, क्योंकि नमक भोजन का राजा है, इसलिए पहले राजा को मैं परास्त कराना चाहता हूं, फिर ये दीक्षा की इनकी बात करूंगा। तुम तो नहीं। बोले नहीं, मैं अभी बस। और एक झटके में उन्होंने नमक का त्याग कर दिया। त्याग कर दिया, अपनी शक्ति को देखा। एक 21 साल का जवान, 21 साल के होंगे लगभग, और उन्होंने नमक का आजीवन त्याग कर दिया। तो शक्ति हमारे अंदर है, हर क्षेत्र में हमारे अंदर शक्ति है, मगर हमें अपनी शक्ति का ज्ञान न होने के कारण हम मजबूर हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। और जब कोई हमें अपनी शक्ति का भान कराता है तो हम एकदम जागृत हो जाते हैं, और उस जागृति में ही हम अपना परीक्षण करके और पास हो जाते हैं। शक्ति हर व्यक्ति के पास होती है, मगर उस शक्ति को जगाने वाला भी कोई सहयोगी होता है, जो सहयोगी को जगाता है। सहयोगी के माध्यम से वह व्यक्ति जागता है और अपनी शक्ति का उपयोग करता चला जाता है, चाहे वो दान का क्षेत्र हो, चाहे वह त्याग का क्षेत्र हो, चाहे वह साधना का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हम अपनी शक्ति के अनुसार अगर बढ़ते चले जाते हैं तो बढ़ते चले जाते हैं। एक बार आचार्य जी के पास से खबर आई, रात को 10 बजे 7 नवंबर 1985 को खबर आई कि 8 नवंबर 1985 को आचार्य जी दीक्षा दे रहे हैं, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो तुम आ जाओ। मैं मंदिर में दर्शन कर रहा था, मैंने कहा ठीक विचार करता हूं। जो मिलने जुलने वाले लोग थे, हमने कहा आचार्य जी के पास से खबर आई है, कल दीक्षा है और मैं जा रहा हूं। बोले हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। एक मैटाडोर के लोग हो गए और बढ़ गए, 2 मैटाडोर हो गई। देव सागर जी महाराज, इनका नाम संजय था, तो हमने इनसे कहा, हमने कहा तुम भी चल रहे, दीक्षा ही कर।
उस समय इनका व्रत शायद 5 साल का था। तो बोले हम तो अभी नहीं ले पाएंगे। मेरा क्यों? बोले अभी मेरी पढ़ाई बाकी है। हमने कहा भाई हमारे पास तो खबर आई। बोले अगर तुम निकल गए तो हम लटक जाएंगे, फिर हम नहीं निकल पाएंगे। मैंने अच्छा पक्का? बोले हाँ, क्योंकि फिर कोई मुझे संबल देने वाला नहीं रहे। ठीक है, हमने कहा चलो चलते हैं, जो होगा वो देखा जाए। 1:30 बजे रात को हम लोग वहां से निकले। रास्ते में एक गाड़ी पंचर हुई, उसमें टाइम लग गया। फिर दूसरी गाड़ी बलदेवगढ़ में पंचर हो गई। आहारजी क्षेत्र वहां से ज्यादा दूर नहीं था, 25-40 किलोमीटर लगभग होगा। और दिन हो गया, पंचर नहीं सुधरा। वहीं एक व्यक्ति परिचित मिल गए, बोले भैया भोजन कर दो। और उन्होंने सबके लिए भोजन बनवा दिया। हमने भी भोजन कर दिया। हमें मालूम था कि दीक्षा में उपवास करना पड़ता है, पर हमने सोचा कि ये अगर रुक जाते हैं तो इनकी शक्ति क्षीण हो जाएगी और ये अपनी शक्ति जगा नहीं पाएंगे। तो हमने कहा चलो अब जैसा होगा, भोजन तो कर लिया। अब वहां जाकर के बैठ गए तो एक महाराज ने मुझे देखा और इशारा किया ऊपर। मैं चला गया ऊपर। बोले दीक्षा नहीं लेना? खबर गई थी ना तुम्हारे पास? मैंने कहा हाँ गई थी। बोले फिर? हमने कहा बोले श्रीफल चढ़ो। मैंने लाए नहीं श्रीफल। बोले देखो मिल जाएगा। मैंने कहा चलो जो होगा। और मैं श्रीफल पूजाचार्य श्री बैठे थे मंच पर और बिनोरी निकल रही थी दीक्षार्थियों की। मैंने श्रीफल चढ़ाया। अच्छा श्री ने मुस्कुराया, आगे? हमने कहा हाँ। तो मैंने कहा महाराज जी कैसे सोच कर भोजन कर लिया? भोजन? मैंने कहा हाँ भोजन कर लिया। 3 बार पूछा भोजन कर लिया? भोजन? मैंने कहा कर लिया। पूरा कर लिया? पूरा? हमने कहा हाँ पूरा कर लिया। अब बाद में ठीक है। दीक्षा के बाद शाम को गए, गुरु भक्ति के बाद, और हमने कहा महाराज हम आपसे कह रहे थे कि हम 2 उपवास कर लेंगे कल, आप दीक्षा दे दो। पूरे भोजन कर लिया था ना, तो तुम्हें मालूम नहीं था? मैंने कहा मालूम तो था। अरे महाराज जी, हमने कहा हमारा साथी, हाँ। तो हमने कहा वो अभी नहीं चाह रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर तुम निकल जाओगे तो मैं फिर रह जाऊंगा, क्योंकि फिर घर के लोग नहीं निकलने देंगे और कोई संभालने समझाने वाला नहीं रहेगा। अच्छा सुनिए का बहुत अच्छा, एक को और लेकर के आओगे, बहुत अच्छी बात है। तो शक्ति कम हुई, फिर जागृत हुई, मगर फिर एक की शक्ति को और जगाने में रुकावट आ गई। तो शक्ति को अपनी छुपाया ना जाए तो हम सफल होते चले जाते हैं, सफल होते चले जाते हैं। इसलिए त्याग और दान सोने कारण भावना में रखा गया कि शक्ति को ना छुपाते हुए अपने जीवन में तुम कार्य करते चले जाओ।
कार्य करते चले जाओ, कहीं से रुकने का सवाल ही जीवन में उत्पन्न नहीं होगा। शक्ति से ज्यादा करो मत और शक्ति से कम करो मत, शक्ति को छुपाओ मत। इसलिए उन्होंने पांचवी भावना को शक्ति त्याग, अपनी शक्ति को देखो। और जो व्यक्ति अपनी शक्ति देख करके चलता चला जाता है वो कभी थकता नहीं, वो कभी टूटता नहीं है, वो कभी उदासीन नहीं होता, वो हमेशा जागृत रहता है, उत्साह से भरा होता है और अपने जीवन को आगे बढ़ाता चला जाता है। हर क्षेत्र में शक्ति की आवश्यकता है, शक्ति देखने की आवश्यकता है, मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्ति, वाचनिक शक्ति, कि हम अपने आप में कितनी वाचनिक शक्ति की शक्ति को प्रकट कर सकते हैं। कहीं हमारी वाचनिकता से कोई अनर्थ तो नहीं हो जाएगा। 3 बेटे थे, बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर थे, ऐसे सुंदर थे ऐसे जैसे प्रकृति ने उन्हें बैठ करके अलग से बनाया, मगर बेचारों की शादियां नहीं हो रही थी। पिता बड़ा परेशान था कि इतने सुंदर मेरे बेटे, इतने सुंदर, जो आता बात पक्की कर लेता और जैसे ही बेटों से बात करता तो पक्की बात कच्ची होती, टूट जाती। पिताजी समझ गए तो पिताजी ने कहा, देखो बेटा, आज एक ही परिवार के 3 बेटियां हैं और उनका रिश्ता आ रहा, तुम बिल्कुल बोलना मत, वो तुमसे कुछ भी कहे मैं जवाब दूंगा। बोले ठीक है पिताजी। और कोई भी अपनी बेटी को देगा तो सब तरफ से देखेगा, रहन सहन देखेगा, खाने पीने की चीजें देखेगा, उठने बैठने का तरीका देखेगा, बोलना चालना देखेगा, सारे नजरिए देखेगा, सब कुछ देखेगा। तो वो पिता अपनी 3 बेटियों की बात 3 बेटों से करने के लिए आया। और पिताजी किसी काम से जब अंदर गए तो वो कहता, क्या रूप बनाया आपका, क्या सुंदरता है आपकी, कैसा जैसे साक्षात मूर्ति हो, गजब गजब। मेरी बेटियां तो जिंदगी भर खुशी खुशी अपना जीवन बिताएंगी, जिंदगी भर बिताएंगी, धन्य है, कैसा रूप, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो एक कहता है, अबे टावो में अभी तो हमने टिलट नहीं लगाओ। तो दूसरा कहता, काहे काहे गड्ढा नहीं काटेंगी, गड्ढा नहीं काटेंगी। तीसरा कहता, तुम बोले हम तो डूब ही टाप, हम तो डूब ही टाप। ओहो, और मामला बिल्कुल शांत हो गया। लड़कों के पिताजी आए चाय लेकर के। अब वो चाय पीने में भी मन नहीं लग रहा, अब तो उठने का मन कर रहा। बेटियों का पिता कहता है, केवल चमड़ी और दमड़ी देखने से कुछ नहीं होता, वाचनिक शक्ति भी देखो, इनकी वाचनिकता भी देखो, रूप रंग तो मिल जाता है, मगर वाचनिकता अगर ठीक नहीं रही तो ये ककड़ी खरीदने जाएंगे और ठेले वाले से पूछेंगे, ठकरी क्या भाव, ठकरी क्या भाव। तो वो कहेगा, भैया मैं तो ककड़ी बेच रहा हूं, तू ठकरी कहां से ला रहा, सब बातें कर रहा है। तो ऐसा विघ्न आ सकता है। इसलिए अपनी शक्ति और सामने वाले की शक्ति देखकर ही कार्य की सिद्धि होती है, कार्य की सिद्धि होती चली जाती है। तो दान में अपनी शक्ति के अनुसार हमारे जैनाचार्यों ने कहा कि अपनी शक्ति ना छुपाते हुए
दान देना चाहिए। और जो व्यक्ति अपनी शक्ति ना छुपाता हुआ दान देता है वह कभी खाली नहीं होता, बढ़ता ही चला जाता है, दिन दूना रात चौगुना संपन्न होता चला जाता है। मैं तो सारे भारत की बात करूंगा, जिन जिनने दान दिया है वो कभी छोटे नहीं रहे। छोटे नहीं रहे। तो राजस्थान में लगभग 25 चतुर्मास कर लिए होंगे। एक सूरत किया, एक जबलपुर किया, एक गुना किया, एक ललितपुर किया, 4, 27 में से 23 चतुर्मास लगभग राजस्थान में कर लिया। तो जहां भी चतुर्मास की, गर्मी की, ठंड की, और लोगों ने जो दान दिया, आचार्य श्री के पास जिन्होंने दान दिया, वो आदमी कभी छोटा नहीं हुआ, बढ़ते ही गए। एक बहुत छोटे आदमी की घटना, जिसके पास 2 टाइम के खाने की व्यवस्था नहीं थी, वह आदमी जब पूज्य आचार्य श्री के पास गया परिवार लेकर के, बहुत दुखी था। पूज्य मुनि श्री की कई बार सुना चुके, मैं शॉर्ट में सुनाऊंगा। आचार्य श्री ने सब तकलीफ उसकी सुनी और उससे कहा थोड़ा दान दिया करो। लोगों ने विचार किया कि इसके तो खाने की व्यवस्था नहीं और आचार्य श्री दान की बात कर रहे। संघ के साधुओं को भी आश्चर्य हुआ। लोग बहुत सारे सेठ साहूकार बैठे थे, उन्हें लगा कि आचार्य श्री हम लोगों को इशारा करेंगे और हम लोग इसके लिए 10-20 लाख रुपए की व्यवस्था बना देंगे। मगर आचार्य श्री ने कुछ नहीं कहा, किसी को तरफ नहीं देखा, उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुना, नीचा सिर करके। अब वो रो रहा है, आंसू बहा रहा है, मगर आचार्य श्री ने कहा सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा दान दिया करो, है दान की भावना बनाओ, दान दिया करो। और उसने कहा ठीक है महाराज जी। अरे जिसके पास 2 टाइम की रोटियों की व्यवस्था नहीं है और वो दान के लिए स्वीकृत हो गया, और साधुओं ने जब उनसे कहा कि भैया तुम मना कर देते कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो गुरु जी की बात कैसे काट देता। एक रोटी का एक टुकड़ा किसी बिल्ली कुत्ते को दूंगा, ये भी तो दान है। किसी गाय को खिलाऊंगा एक रोटी का टुकड़ा, ये भी तो दान है। मगर गुरु ने कहा है दान देना है तो मैं दूंगा। और उसने अपनी शक्ति के अनुसार जो कुछ निकालते बना, 1 रोटी, 2 रोटी, आधी रोटी, 1 रुपया, 8 आना, 4 आना, जो भी निकालते बना उसने निकाला। और 6 महीने में उसकी क्या स्थिति बनी, 2 टाइम की रोटियां तो बहुत अच्छे से जी भर के मिलने लगी, कपड़े लत्ते भी अच्छे मिलने लगे, और धीरे धीरे वह ऐसा योग्य बना, ऐसा संपन्न बना कि वह कई परिवारों का भी लालन पालन करने। और जब आचार्य श्री के पास आया तो आचार्य श्री ने मंद मंद मुस्कान के साथ उसे आशीर्वाद दिया और संघर्ष साधुओं को इशारा किया कि देखो तुम क्या कह रहे थे, तुम नाराज हो रहे थे, मेरे से कितने प्रश्न किए थे तुम लोगों ने उस दिन कि महाराज जी कहां गई आपकी करुणा, कहां गई आपकी दया। और आज ये पूछो इनसे क्या करते हैं ये, और कितने लोगों का सहयोग करते हैं, कितने लोगों को दान देकर के उन्हें सदमार्ग पर लगाते हैं। तो जैन दर्शन में जो दान की बात कही गई बंधुओं, बहुत मार्मिक, बहुत मार्मिक, और इस दान का ही प्रभाव है कि जैन समाज लक्ष्मीपुत्र होती, संपन्न होती,
परसेंटेज निकाल लो, मैं तो सारी दुनिया में निकालता हूं। जैन समाज का एक भी भिखारी दुनिया में भीख मांगते हुए नहीं मिलेगा। किलो मंजन का कटोरा लेके भीख मांग रहा हो, मिले माए। विक्षिप्त हो, जुआड़ी हो, शराबी हो, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। जो जिनेंद्र भगवान की भक्ति करता हो, अभिषेक पूजन करता हो और भिखारी हो, तो सारे विश्व को मेरी चुनौती है, वो लाकर के दिखाएं, लाकर के दिखाएं। सारी दुनिया के भिखारियों को टटोल ले। कम अमीर हो सकता है, हाथ ठेला लगा सकता है, पल्लेदारी कर सकता है, मूंगफली का ठेला लगा सकता है, सब्जी बेच सकता है, मगर भीख मांगते हुए नहीं मिलेगा। और 99% जाति के लोग भीख मांगते मिल जाएंगे। जैन समाज की आस्था, जैन समाज का विश्वास, जैन समाज की भक्ति अपने जिनेंद्र के प्रति होती है। और जन्म से ही जैन का बेटा दो धारी तलवार बुद्धि लेकर के आता है। मैं तो कहता हूं जन्म से ही MBA करके आता है। बिना पढ़े लिखे भी इतनी बुद्धि होती उसके पास कि 1000 के 1200 कैसे करना है। एक बहुत पुरानी घटना, 8-10 बच्चे स्कूल में थे, 8वीं या 7वीं पढ़ता हूंगा। तो बोले जैन अमीर क्यों होते हैं? बच्चों में चर्चा चली। तो मैंने कहा धर्म करते हैं, अपने भगवान की भक्ति करते हैं, भक्ति तो हम लोग भी करते हैं। हमने कहा जैनों के पास बुद्धि ज्यादा होती है, इसलिए वो अमीर होते हैं। बोले कैसे? हमने देख भाई, एक प्रश्न मैं पूछता हूं तुमसे, और अगर तुमने उत्तर नहीं बताया तो 5 रुपए दूंगा, और उत्तर बता दिया तो 3 रुपए दूंगा। बोले पूछो। मैंने पहले सुन लिया ना, तुमसे प्रश्न पूछूंगा, अगर तुम उत्तर नहीं दोगे तो 5 रुपए दूंगा, और मुझसे पूछोगे और मुझसे नहीं बना तो मैं 3 रुपए दूंगा। देखना जैन की बुद्धि। बोले चलो पूछो। अच्छा, मैंने कहा एक खूंटा है, खूंटा जानते गाय भैंस बांधे जाते जिससे, हमने एक खूंटा है उसमें 16 बैल बांधो, मगर एक खूंटे में एक ही बैल बनना चाहिए। और उनका दिमाग चलता है। बोले हमने कहा तुम हाँ या ना का उत्तर दो, बांध सकते हैं? नहीं। बोले नहीं, 5 रुपए। बोले तुम बताओ। हमने कहा हमें नहीं मालूम, ये तो 3 रुपए। देख 2 रुपए कमा लिए। ये जैन का दिमाग है। और दूसरा उत्तर सुन, हमारे भगवान दीक्षा लेते हैं तो सारी संपत्ति धन दौलत यही छोड़ करके चले जाते हैं। अपनी लक्ष्मी सब कुछ यहीं छोड़ के, धन दौलत वैभव सब यहीं छोड़ के चले जाते हैं। तो हम जैन सब उठा लेते हैं, तो तुम्हारे भगवान अपनी लक्ष्मी को साथ में लेकर चलते हैं, इसलिए हम अमीर बच्चे थे। सबने कहा वाह वाह वाह, हमने देंगे 2 रुपए कमा लिए बेटा, वाह वाह क्या कर रहा है। इसलिए जैन अमीर होते हैं, बुद्धि होती है। और दूसरा कारण सात्विक भोजन करते हैं। तो जैनों की शक्ति बड़ी अलौकिक है बंधुओं, और दान की शक्ति महाअलौकिक है। आज तक दान देने वाला कोई व्यक्ति न गरीब हुआ है, न हो रहा है और न होगा। बस अपनी शक्ति के अनुसार, भावुकता में नहीं, किसी के कहने और बहकावे में नहीं, अपनी शक्ति न छुपाते हुए हम ये दान की महिमा अपने अंतरंग में उतार लें, रग रग में बिठा लें, और ये रग रग का पुण्य हमारे जीवन को उन्नति देगा और ऊंचाइयां देकर के हमारे जीवन को आगे बढ़ाएगा। इसलिए हमारे संतों ने कहा कि अपनी शक्ति को
न छुपाते हुए अपने इस दान की महिमा पर विचार करते जाओ और देते चले जाओ, देते चले जाओ, देते चले जाओ। कभी कमी आने वाली नहीं, कभी आने वाली नहीं। आपको अगर कहीं जैन कोई भीख मांगते हुए मिले तो मेरे पास ले आना, मैं आई एम सॉरी प्लीज करूंगा, मगर परंतु किंतु लेकिन उसका परीक्षण करूंगा। शराबी तो नहीं, जुआड़ी तो नहीं है, कबाबी तो नहीं है, सटोरिया तो नहीं है, और कोई सप्त विष्णु में पारंगत तो नहीं है, और भी दुनिया के जुआ जग का डब्बा फब्बा क्या होता है, इन सब में तो नहीं है। अगर इन सब से परी है और बीत रात भगवान का अभिषेक करता है, सच्चे देव साधु की भक्ति करता है और गरीब हो तो मैं आई एम सॉरी प्लीज करूंगा। एक एक व्यक्ति से क्षमा मांगने को मैं तैयार हो जाऊं। जैन का इतना पुण्य मुट्ठी बांध करके लाता है, मुट्ठी बांध करके पुण्य लाता है, और अगर विवेक उसके साथ आ जाए तो सोने में सुहागा हो जाता है, सोने में सुहागा होता है। इसलिए इस पुण्य की शक्ति, दान की शक्ति, त्याग की शक्ति इतनी अलौकिक है बंधुओं। इसलिए कभी भी अपने जीवन में जब मौका मिले तो दान में कभी पीछे मत हटना, पीछे मत हटना। ऐसी गरिमापूर्ण घर बने तुम्हारा। ललितपुर में ऐसे घर हैं, समाज के पंच कहते हैं कि महाराज जब तक इनका दान हमारे कार्यक्रम में नहीं आता, जब तक हमारे कार्य की सफलता की हमें विश्वास नहीं होता कि सफलता होगी, और इनका दान आते ही हम डंडे की चोट पे कहते हैं अब हमारा कार्यक्रम सफल होगा। ऐसे ऐसे समाज में दानवीर लोग हैं और बड़ी श्रद्धा से कभी ना उनके जीवन में है ही नहीं। जितना चाहिए उतना ले लो, जितना चाहिए उतना ले लो। कई लोग हैं बंधु, ऐसा मन हम अपना बनाएं, अपना मन बनाएं, और कोई भी आदमी आपकी शक्ति से ज्यादा मांगता भी नहीं, वो आपकी हैसियत को देखता है और आपकी इज्जत इतनी होती है कि आप उनकी मनोभावना को स्वयं समझ जाते हैं और बड़े विनय भाव से कहते हैं हाँ ठीक है, जैसे आपकी मन हो आप लिख लो, लिख लो। ऐसा दानवीर जो हो जाता है बंधुओं, उसकी चर्चा सारे भारत में होने लगती है, सारे भारत में। अशोक जी पाटनी 1993 में जब महामस्तक अभिषेक के लिए गए, उसके पहले की घटना मुझे ज्ञानचंद झांझरी जो जयपुर रहते हैं, उस समय श्री पदमपुरा जी के मंत्री थे, तो उन्होंने बताया मुझे कि महाराज जी, मैं और अशोक जी भाई साहब और महावीर जी के अध्यक्ष एन सेठी, हम लोग तीनों लोग एक जगह बैठे हुए थे और मेरे पास राजस्थान के कलश आवंटन की व्यवस्था थी। तो मैंने अशोक जी भाई साहब से कहा, भाई साहब आपका पहला कलश बुक कर दे महामस्तक अभिषेक का। तो अशोक जी ने कहा कर दो, अगर 108 लाख में होता है तो कर दो। बोले मैंने उसी समय फोन लगाया भट्टारक जी को कि भाई हमारे राजस्थान का भामा साईं 108 कलश की बात कर रहा है, पहले कलश की महामस्तक अभिषेक की। तो भट्टारक जी कहते रुको, अभी बुक मत करना, अभी बंबई, दिल्ली, बेंगलोर, अमेरिका आदि से मैं बात करूंगा, 5 दिन बाद हम आपको बताएंगे। ज्ञानचंद जी ने कहा ठीक है। और भट्टारक जी ने बंबई, दिल्ली, जो भी बड़े बड़े क्लीन लोग उनके पास थे, सबको फोन घुमाए। विदेशों में भी जो लोग थे उनको भी फोन घुमाए, मगर उससे आधे से ज्यादा किसी का नाम नहीं आया। बहुत ज्यादा 50-55 से ज्यादा किसी का नाम नहीं आया। और जब 5 दिन के बाद भट्टारक जी घबराते से हुए,
बोले कि आंचल जी उनका बुक कर लो, बुक कर लो। तो उन्होंने कहा घबरा क्यों नहीं है? बोले वो मना तो नहीं कर देंगे? बोले भट्टारक जी, ये जो कह देते हैं वो कभी मुकरते नहीं। तो बोले आप उनका बुक करो। और उन्होंने उनको फोन किया 5 दिन के बाद, भाई साहब आपका पहला कलश बुक कर दिया है। बोले ठीक है। और जब वो अभिषेक करके लौट रहे थे, भट्टारक जी की पीठ थपथपाते हुए कहा, भट्टारक जी अगले बार का निछावर वासी तुम्हारी और पहला कलश मेरा। और उस समय 108 की जगह 166 लाख रुपए देकर के आए थे। समझ रहे ना? 166। और इस बार पता है ना आपको 1100 लाख रुपए देकर के। क्या है? कहां से आया दान? जब एक अच्छे मन से किया हुआ दान, शक्ति को ना छुपाते हुए दान, जब अंतर आत्मा से निकलता है वो पौमारा करता है। 108 से 1100 में पहुंच गई। अभी कुंडलपुर में भी 1100, पिछले बार 1100 कलश। कहां नहीं देते। अब इस चतुर्मास में कम से कम 15-20 जगह के कलश लेंगे स्थापना के। और पुराना इतिहास देखो क्या था। खोजो मोबाइल पर, क्या था? माचिस बेचते थे, साइकिल पे माचिस, खेतों में पड़े रहते थे, मगर दान में कभी पीछे नहीं रहे। और आज भी नहीं है। तो दान, अपनी शक्ति को ना छुपा करके जो दान दिया जाता है वो बंधु ऐसा फलीभूत होता है कि तुम समान नहीं पाओगे। देवता मानता है एक आदमी वहां का। महाराज ने छेड़ा एक दिन उनकी फैक्ट्री पर। जब हम रास्ते में जा रहे थे, हमारे पास 2 दिन का समय था, तो हम फैक्ट्री पर रुके। वहां के मजदूरों से पूछा महाराज ने कि तुम्हारा सेठ कितना निर्दयी है। अरे महाराज क्या कह रहे हो? हमारा सेठ देवता है। आप ऐसा मत बोलिए। महाराज ने तो छेड़ा जानकारी के लिए कि भाई क्या कहते हैं यहाँ के लोग। एक व्यक्ति देवता मानता है और वो भी ऐसा काम करते हैं। धन बढ़े और अहंकार ना बढ़े तो उसकी इज्जत दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ती चली जाती है। समय आपका हो रहा है तो दान समान कोई दुनिया में शक्ति नहीं है। इसलिए शक्ति तक त्याग की भावना को समझें। और जब हम शक्ति को छुपा करके दान करते हैं तो फिर पुण्य भी उतना ही बढ़ता है, उतना ही मिलता है। और जब शक्ति को हम नहीं छुपाते और हम जब अपना मन विशाल कर लेते हैं तो उस विशाल मन के अनुसार ही हमें बढ़ोतरी देखी जाती है। जो मैंने कहा था भी कि जो सेंट स्टोन में कभी रेट बढ़ने का सवाल ही नहीं। पहली बार लोग कहते हैं 50 साल में पहली बार ऐसे रेट बढ़े। ये 2019 की भक्ति और समर्पण का फल प्राप्त हुआ है। और 2020 में पुनः मौका दिया प्रकृति ने कि लोग एक बार फिर
अपनी शक्ति न छुपाते हुए एक भक्ति प्रकट करो, आगे देखो क्या होगा। हमने तो देखा है कि जहां जहां साधु संतों के चरण पड़ते हैं, सच्चे साधुओं की बात करना, वो स्थान तीर्थ बन जाता है, वो श्रावक धन्य हो जाता है और अपने जीवन में अपार भक्ति और श्रद्धा से उत्प्रोत होकर सम्यक मार्ग पर चल पड़ता है। तो ऐसी श्रद्धा, भक्ति, आस्था अपनी इस त्याग धर्म के ऊपर शक्ति तक त्याग की भावना को लेकर तीर्थंकर प्रकृति का बंध हम अपने जीवन में करें और भावना भाई के भगवान प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ये शक्ति तक त्याग भावना जागृत हो और उसका सम्यक दर्शन विशुद्धि जिसे हम कहते हैं वो मजबूत हो और ये शक्ति तक त्याग की भावना मिलकर तीर्थंकर प्रकृति की ओर ले चले। ऐसी विशुद्धि इसके जीवन में बढ़े कि इसके गर्भ में आने के पहले ही 6 महीने पहले से रत्नों की वर्षा शुरू हो जाए। ये धन दौलत इनके चरणों में लौटने लगे। तीर्थंकर के जीवन में क्या साथी से पुण्य, ऐसा ही तो करते हैं अपनी शक्ति का शक्ति का त्याग पूर्व जन्मों में करते चले जाते हैं और अपनी दर्शन विशुद्धि के माध्यम से भावनाओं को विशुद्ध करते हैं और तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके क्या ठाठ होते हैं। सारी जनता उनकी हर क्रिया को देखकर आश्चर्यचकित होती है और वो उसमें आश्चर्य नहीं करते, वो उसमें रचते बचते नहीं, क्योंकि वह तीर्थंकर स्वयं बनेंगे। उन्हें मालूम है कि तीर्थंकर प्रकृति के प्रभाव से ये सारी चीजें उपलब्ध होती हैं, इसमें आश्चर्य क्या करना। और सम्यक दृष्टि को तो कभी आश्चर्य होता ही नहीं, वो कहता कोई अनोखी बात है ही नहीं, सब पूर्व जन्म के पुण्य का खेल है, किए हुए पुण्य पाप का फल हर जीव को मिलता है। कोई दुनिया की ताकत तुम्हारे पुण्य को छीन नहीं सकती। तुमने जितना पुण्य किया कहीं ना कहीं से आएगा। और चर्चा करेंगे, आपका समय हुआ इन्हीं मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ धो। जिनवाणी भारती तो जपो दिन में, जो तेरा सरना गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। नौबात न होगा। परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की। सुत देवता सुत देवता सुत देवता जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम।